नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। कुछ ही देर में आपको हम संसद ले चलेंगे। यहां पर बजट सत्र में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे, लेकिन उससे पहले देश की बात में आइए पहले हम आपको पंजाब लिए चलते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर कांग्रेस ने एक टेली पोल कराया है। सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि नतीजा आज ही सामने आ जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की रसाकशी के बीच कांग्रेस की तरफ से एक और दाव ये चला गया है। तो इसमें फोन कॉल के जरिए जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर राय मांगी जा रही है। इस कॉल का बाकायदा विकल्प भी दिए जा रहे हैं, जैसे चरणजीत सिंह चन्नी के लिए 1 नंबर दबाएं, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए 2 दबाएं, और यहां तक कि इस कॉल में एक और ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव उतरे तो आप 3 दबा सकते हैं। तो अब देखना यह कि जनता कार्यकर्ता क्या कहते हैं और इस पर जो कांग्रेस आला कमान है वो क्या फैसला लेते हैं। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास। शरद, तो इस मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में भी कई बेचैनी होगी। अब ये टेलीपोल भी हो रहा है, सोशल मीडिया में कहा जा रहा है आज अनाउंस हो जाएगा। क्या हो रहा है पंजाब में? देखिए, ऐसा समझा जाता है निधि के कांग्रेस एक प्रक्रिया में है। ये प्रक्रिया इस बात की है कि पता तो है, लगभग सब जानते हैं कि रेस में सबसे आगे कौन चल रहे हैं, और पूरी लगभग 99.99% संभावना है कि ये जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो कौन होगा। चरणजीत सिंह चन्नी को ही माना जा रहा है, वही होंगे। लेकिन एक तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने रायशुमारी कराई, ठीक उसी तरह से कांग्रेस जो है वो रायशुमारी कराती हुई दिख रही है। बेशक आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम जनता से ले रहे हैं राय, और कांग्रेस कह रही है कार्यकर्ताओं से ले रहे हैं राय, लेकिन कार्यकर्ताओं के अलावा आम जो वोटर्स हैं उनको भी कॉल जा रहे हैं। जो प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं वो प्रक्रिया ये है कि किसी एक को जब मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाए तो जो दूसरा पक्ष है, जैसे अगर चरणजीत सिंह चन्नी को अगर मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाएगा तो कहीं सिद्धू जो हैं वो नाराज ना हो जाए और वो जो खामियाजा है वो पार्टी को ना भुगतना पड़ जाए, तो उसे कैसे संभाला जाए। तो ये सारी उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये बताना जरूरी है कि पिछली बार भी ये हुआ था। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब तो बहुत समय बीत गया है, बहुत लेट हो गए हैं, अब क्यों, अब करके क्या होगा मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान। तो पिछली बार भी पंजाब के अंदर 4 फरवरी को वोट डाले जाने थे, लेकिन 27 जनवरी को राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया था। कुछ इस तरह ही कांग्रेस जो है इस बार करने की सोच रही है, लेकिन वही बात है कि प्रक्रिया और दूसरा कि किस तरह से इसको लागू किया जाए और किस तरह से ये अनाउंसमेंट की जाए, उस सब की तैयारी में इस समय कांग्रेस लगती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। शरद, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा पंजाब में कांग्रेस की तरफ से। तो आइए देश की बात में अब आपको हम उत्तर प्रदेश ले चलते हैं। मथुरा ले चल रहे हैं। यहाँ के नाम पर ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सियासत हो रही है। मथुरा में पिछले साल श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास नॉनवेज पर पाबंदी लगा दी गई थी और बीजेपी की ओर से मथुरा में मंदिर निर्माण के मुद्दे को गरमाने की कोशिश भी की गई। लेकिन मथुरा के लोगों के लिए क्या ये मुद्दे अहम हैं? देखिए एक ग्राउंड रिपोर्ट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान से करीब 2 किलोमीटर दूर दरेशी रोड पर मजीद रेस्टोरेंट है। दोपहर के 1 बज रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का ग्राहकों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। कभी यहाँ तमाम लोग नॉनवेज खाने आते थे, लेकिन अब रेस्टोरेंट के बाहर शाकाहारी का बड़ा बोर्ड लगा है। इस रोड पर नॉनवेज की कई दुकानें बंद हो गई हैं। कुछ ने चिकन की जगह छोले भटूरे बेचने शुरू कर दिए। पहले यहाँ नॉनवेज का काम था पूरा। अच्छा। तो और अभी जैसा आप देख रहे हैं अभी सिर्फ यहाँ वेज का काम चल रहा है। चल क्या रहा है, वेज का कोशिश कर रहे हैं चलाने की। क्या कोई इस तरीके का आदेश आया कि जिसमें ये कहा गया कि भाई वेज आप बेचो? किसी तरीके का कोई आदेश तो आज तक नहीं है। ये सिर्फ तानाशाही थी कि रातों रात एक ऑर्डर या पुलिस आती है और आकर के उसको जो है बल के जोर पर बंद करवा देती है कि कल से आप नहीं बेचेंगे।
उसका रीज़न नहीं बताया गया, उसका पहले से कोई वो नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया। तो अभी जो लोग आपके यहाँ काम करते थे, अभी क्या काम कर रहे हैं वो लोग? अभी हमारे यहाँ जो काम करते थे तो वो करीब सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। और दूसरा काम अब क्या करेंगे, तो वो तो आपको पहले से मालूम है कि देश के हालात क्या हैं, कैसे इलाहाबाद में डंडों से कूट के हॉस्टलों में घुस कर नौकरियां बांटी जा रही हैं। तो जब उन्हें पहले वालों को नौकरियां नहीं मिल रही तो हमारे वाले भी बेरोजगार हो गए हैं। नॉनवेज का काम खत्म होने से दरेशी रोड के आसपास की मुस्लिम आबादी में बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। गुस्सा इस बात को लेकर है कि सियासी लोगों ने खाने पीने पर भी राजनीति कर डाली। जो यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई आप मीट की जगह दूध का कारोबार कर लो, तो इसमें क्या दिक्कत है? दूध का तो कारोबार हो ही सकता है, या कहीं और दूसरी जगह आप दुकान खोल लें। सरकार से कहना है कि आप दूध बिकवाएं या मीट बिकवाएं, या सरकार की दायित्व बनता है। अब ये गरीबों के मार है सिर्फ मुस्लिम, बाकी की और का है। तो आस्था की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। हम कितना निभाते हैं, हम तो करीब ही बिल्कुल भगवान बिल्कुल। अरे हम देखिए जन्माष्टमी में देखिए आप, मंदिर हमारे करीब में कौन करते, कहीं हिंदू को पता भी नहीं है मंदिर हमारे करीब में यह है माता वाली गली में, हम उसकी सेवा करते मंदिर की। हमसे बड़ा भक्त कौन है? दरेशी रोड से करीब 3 किलोमीटर दूर विकास बाजार में ये आबिद का अमेरिकन डोसा कॉर्नर है। भारत के रहने वाले आबिद को अमेरिकन नाम पर डोसा क्यों बेचना पड़ रहा है? बरसों पहले इन्होंने श्रीनाथ डोसा कॉर्नर नाम रख लिया था। पिछले साल कुछ हिंदुवादी संगठनों के लोग आए और बोले कि मुसलमान होकर श्रीनाथ डोसा कॉर्नर क्यों नाम रखा है। आपके नाम को लेकर भी उन्होंने वो किया था कि उन्होंने झगड़ा करा था, नाम के ऊपर चेंज हुआ था इसमें। अच्छा, हाँ जी। तो आपसे ये बोला कि भाई आप मुस्लिम हो? हाँ मुस्लिम है, नाम चेंज कर दो इसका, तुम और कहीं नाम पे चलाइए। अच्छा, हाँ। तो क्या मुस्लिम आदमी श्रीनाथ डोसा नहीं रख सकता नाम? रख सकते हैं, मगर आदमी जलन बहुत ज्यादा है यहाँ पे समन को, यहाँ पे चक्कर जंगल। आपने भाई साहब डोसा खाया? जी सर। आबिद इसको बना रहे थे? जी। क्या सोचा आपने, इस तरीके का होना चाहिए मामला? सर पहली बात तो सर मैं इस बारे में अवगति नहीं हूँ, ये तो मैंने अभी डोसा तो हमेशा खाते रहे हैं। चलिए अब आपने नाम जान गए, लेकिन आप आएंगे खाने दोबारा? बिल्कुल, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, इसमें क्या हर्ज है? इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये कुछ लोग क्यों आखिर इस तरीके की भावना लोगों के अंदर? लोगों का सर अपना अपनी सोच है, अपना सर दिमाग है, लेकिन इस तरीके से सोच ये जो है वो मतलब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत है। डोसा बढ़िया था? डोसा बढ़िया था। पैसा वसूल। पैसा वसूल। लेकिन क्या दरेशी रोड पर मीट दुकान और मुसलमानों का श्रीनाथ डोसा कॉर्नर चलाना मथुरा के लिए कोई सही मुद्दा है, या इसे सियासत के लिए खड़ा किया गया है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर चल पड़े। चुनाव सिर पर है, लिहाजा 3 साल से रुका काम चल पड़ा है। ये चुनाव से पहले काम नहीं हो सकता था? चुनाव से पहले जाकर नगर निगम पे धरना भी दिया है। चड्डी से मैं 1 घंटे चड्डी पे बैठा हुआ हूँ। नगरायुक्त जी आए थे, डीएम साहब जी आए, उन्होंने चड्डी से मुझको उठाया था। जब जो मैंने टेंडर पास कराया, ये पहले क्यों नहीं हो गया? पहले ही होना चाहिए था ना। मस्जिद और मंदिर का विवाद चल रहा है, ट्वीट किया गया यहाँ से, ये सही है मथुरा के लिए? नहीं सही है, बिल्कुल नहीं सही है। दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। भारी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ सब सभ्यता और आपस में प्रेम प्रिय लोग हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक हैं। ये मीट बंद करना, ये सब करना, मंदिर मस्जिद का ट्वीट कर देना कि अब मथुरा की बारी है, ये सब केवल राजनीति है, केवल वोटों की राजनीति। उबड़ खाबड़ गलियों से होते हुए हम यमुना नदी के पास पहुंचे। नदी की सफाई के नाम पर 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के पुरोहित और आम शहरियों से सुनिए कि उनके लिए यमुना की सफाई जरूरी है या मीट पर पाबंदी। जितने भी नेता आते हैं सब पूजा करते हैं यमुना जी, और यही कसम खाते हैं हम यमुना जी को स्वच्छ कराएंगे। अब उसके बाद 5 साल तक कोई करवट नहीं लेता है कि कहाँ सो गए, कहाँ गए। क्या आप लोगों के बीच अब से पहले कोई ये मुद्दा था
कि मीट की दुकान बंद करने की डिमांड आप लोगों ने की थी क्या? नहीं किसी ने नहीं की? नहीं। ये कितने सालों से खुला हुआ था? ये तो शुरू से खुला हुआ अच्छा, शुरू से 50 साल की उम्र है, 50 साल से देख रहे हैं। हाँ। तो कभी मीट को लेकर आप लोगों के बीच में कोई ऐसा झगड़ा, कोई बवाल या कोई आपने डिमांड भी नहीं की? कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं तो हुआ। फिर ये कहाँ से इनको ख्याल आ गया कि इसको मुद्दा बनाया जाए? बस ये तो राजनीति है। अच्छा, राजनीति ये केवल एक राजनीति मुद्दा है जो पब्लिक को जो है इस समय पे जो राजनीति चल रही है वो हिंदू मुस्लिम कर रखा है। अच्छा, मतलब विकास से भटकाओ, विकास से यमुना की सफाई से ले जाओ और तोड़ के वोट ले जाओ। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे हम हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, कभी किसी प्रकार की यहाँ पर कोई यहाँ का मुसलमान हिंदुओं के लिए कभी कोई गलत भावना नहीं रखता है। विधानसभा चुनाव प्रचार में मुगलों से लेकर जिन्ना तक को याद किया जा रहा है, लेकिन मथुरा के अमरनाथ और आबिद की समस्याओं से पल्ला झाड़ा जा रहा है। लोगों को समझ आ रहा है कि सियासी नेताओं की इसी चाल से बाखबर रहने की जरूरत है। मथुरा से सौरभ गौतम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के चुनावों में चुनावी बयानबाजी भी गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को सुनिए। ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के दो जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था। मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं वो बेदल हैं। कभी मुख्यमंत्री से पूछिएगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए हैं।